Maharashtra police job, candidates 17 lakh, selected only 17,000. SSC 2024, candidates 36 lakh but selected only 17,000. UPSC 2024, candidates 9.9 lakhs but selected only 1,000. तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग आपको यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इंडियंस गवर्नमेंट जॉब से ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हमारे देश में इतनी जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब हमारे पढ़े लिखे यूथ को प्राइवेट जॉब्स करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आखिर कोई ये अपॉर्चुनिटी ले क्यों नहीं रहा? और जिस नौकरी का सपना पूरा देश देख रहा है, क्या वो नौकरी सच में इतनी अच्छी है? पहले बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स की। तो इंडिया की टॉप प्राइवेट जॉब्स कई मामलों में गवर्नमेंट जॉब से बेटर हैं। बेटर सैलरी, बेटर इंक्रीमेंट, मॉडर्न ऑफिसेज और एक ऐसा करियर जो कि आपको ग्रोथ की काफी अपॉर्चुनिटीज देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर इंडियंस इन जॉब वैकेंसीज को फिल करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। इंडियन ग्रेजुएट्स की डिग्रीज आज एम्प्लॉयर्स के लिए वैल्यूएबल नहीं है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि टेक महिंद्रा के सीईओ ने खुद बोला कि 94% आईटी ग्रेजुएट्स इन जॉब रोल्स को फिल करने के लिए फिट नहीं हैं। इसीलिए आपको लाखों ऐसे ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे जिनके पास 1, 2 या इवन 3 डिग्रीज हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती। जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर, और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था। जहां टीसीएस और इंफोसिस जैसी कंपनियां लाखों रुपए खर्च कर देती हैं अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए, वहीं ज्यादातर कंपनीज के पास ना ही इतना टाइम है और ना ही इतना पैसा कि वो अपने एंट्री लेवल एम्प्लॉइज को ट्रेन कर पाएं। और बस इसीलिए आज पढ़े लिखे इंडियंस के लिए प्राइवेट जॉब सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती हैं, रियलिटी में नहीं। ये सिर्फ अकेला प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में सिर्फ 26% स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, और ये तो आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो जो लोग बेसिक इंग्लिश बोल और समझ पाते हैं और जिनके पास एक अच्छी कॉलेज की डिग्री है, आज वही लोग सिर्फ प्राइवेट जॉब कर पाते हैं। लेकिन 90% इंडियंस तो इस ब्रैकेट में फॉल ही नहीं होते। उन 90% के लिए प्राइवेट जॉब्स का मतलब ब्यूटीफुल ऑफिसेज में डेस्क जॉब नहीं, बल्कि ब्लू कॉलर जॉब्स है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन, फैक्ट्री वर्कर्स या फिर डिलीवरी बॉयज। और बस इन्हीं सब रीजंस की वजह से गवर्नमेंट जॉब्स इंडियंस के लिए सक्सेसफुल होने का एक शोर शॉर्ट तरीका है। लेकिन आयरनी ये है कि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ लेस प्रिविलेज लोगों को नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी आपने भी कई स्टोरीज सुनी होंगी जहां पे लोगों ने अपनी हाई पेइंग प्राइवेट जॉब्स को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स की क्या जरूरत है? वेल, द आंसर इज सिक्योरिटी एंड प्रेस्टीज। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। इनफैक्ट इंडिया में 97 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन में से सिर्फ 58 करोड़ के पास आज जॉब है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जॉब काफी अच्छा सिक्योर ऑप्शन है। और ऊपर से सरकार भी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बेनिफिट देती रहती है। जैसे कि रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन 700 रुपीज पर मंथ से बढ़ा दी। और जिन लड़कों के पास आज गवर्नमेंट जॉब है, उनको रिश्ता मिलना भी काफी आसान है। सरकारी नौकरी जैसा नहीं, सरकारी नौकरी ही चाहिए। और इस सब में जोड़ दो एक डिसेंट सैलरी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, रेंट रीइंबर्समेंट, डीएनएस अलाउंस और एलटीए, फिर कैसे नहीं बनेगी ये पूरे इंडिया की सबसे फेवरेट जॉब। और इन्हीं सब ग्लोरियस बेनिफिट्स की वजह से आज गवर्नमेंट जॉब्स की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा। तभी तो हम लोग सालों लगा देते हैं सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने में। लेकिन क्या ये सैक्रिफाइस वर्थ इट है? वेल, आई डोंट थिंक सो। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। पिछले 8 सालों में 22 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशंस मिली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जिसमें से तकरीबन सिर्फ 7 लाख कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट हुए, यानी कि सक्सेस रेट ऑफ 0.3%। जस्ट इमेजिन कंपटीशन कितना ज्यादा है। आईआईटी का भी एक्सेप्टेंस रेट 0.5% है और हार्वर्ड जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का 3.5%, यानी कि 10 टाइम्स मोर देन द गवर्नमेंट जॉब्स। नो वंडर लोग 8 से 10 साल गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे बर्बाद कर देते हैं। आयरॉनिकली गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉइज की काफी शॉर्टेज है।
फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में 10 लाख से ज्यादा टीचिंग पोजीशंस खाली हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इन पोजीशंस को फिल नहीं कर पाती। इसके कई रीजंस हैं, और अगर आपको इसके बारे में और जानना है या फिर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब इतनी सारी मेहनत और इतनी सारी प्रिपरेशन के बाद भी एक और प्रॉब्लम है जिसने लाखों एस्पिरेंट्स के वर्किंग ईयर्स बर्बाद कर दिए। ये देखो, एसएससी का 2018 का रिजल्ट आया 2021 में। अब सोचो, गवर्नमेंट को एक एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस करने में 3 साल लगे, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई नहीं किया उनकी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए। और ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। इनफैक्ट झारखंड में ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि कैंडिडेट्स ने गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करना छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर से पेपर लीक का भी प्रॉब्लम काफी बड़ा है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स इफेक्ट हुए। अब सोचो, ये तो वो नंबर है जो रिपोर्ट किया गया, रियलिटी क्या होगी। अब फाइनली सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बढ़ते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स। जिन सिक्योर गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे हम लोग मरते हैं, आज उनकी सिक्योरिटी कम होती जा रही है। 2009 से 2017 के बीच बनी 17 लाख गवर्नमेंट जॉब्स में से 85% में एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और सिक्योरिटी नहीं थी। हेल्थ, एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी जैसे डिपार्टमेंट्स आज कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग कर रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो 3 से 10 साल में रिन्यू होते हैं। अब इससे गवर्नमेंट की कॉस्ट तो कम होती है, लेकिन एम्प्लॉइज के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जिस बेनिफिट की वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आज वही बेनिफिट कम होता जा रहा है। तो सल्यूशन क्या है? क्या आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए? मेरा खुद का एक दोस्त है जो पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। जबकि काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब्स को कंफर्ट से जोड़ते हैं, लेकिन रियलिटी काफ़ी अलग है। अब आप गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स का ही एग्जाम्पल ले लो। इन्हें अपनी टीचिंग ड्यूटीज़ के साथ साथ काफ़ी नॉन टीचिंग ड्यूटीज़ भी करनी पड़ती हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटी, सेंसस वर्क एटसेट्रा। ये ड्यूटीज़ मैंडेटरी होती हैं, ऑप्शनल नहीं। इलेक्शंस के टाइम ये टीचर्स भरी धूप में काम करती हैं और इवन लेट नाइट तक भी काम करती हैं, अक्सर कम फैसिलिटीज़ के साथ। मैंने पर्सनली दोनों साइड्स की स्टोरीज देखी हैं। मेरे खुद के पापा एक प्राइवेट जॉब में थे और कुछ समय तक मैंने भी एक प्राइवेट जॉब ही करी है, जबकि मेरे बाकी रिलेटिव्स एक सरकारी नौकरी में थे। अब जब भी हम गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसके साथ आपको सिक्योरिटी मिलती है, काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा हमेशा सच नहीं होता। मेरी खुद की भाभी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। अब उनकी सैलरी बाकी परमानेंट टीचर्स से काफ़ी कम है और उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। इंडिया एक अकेली ऐसी कंट्री है जहां पर आपको 30,000 की जॉब के लिए 6 साल प्रिपेयर करना पड़ता है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागना नहीं चाहिए। इंस्टेड इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल सीखो, जिससे आपके लिए डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। अब 2 से 3 साल में गवर्नमेंट जॉब निकले तो ठीक, वरना प्राइवेट सेक्टर में मूव कर जाओ। आप लोग क्या सोचते हो? क्या गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज जेन्युइन है या फिर हम लोग सभी एक इल्यूजन में जी रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।